हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चन नंबर 13 से आपको बताएंगे। ओके, सेलिना कंसाइज फिजिक्स क्लास 9th न्यूमेरिकल्स ICSE बोर्ड की बात हो रही है। ठीक है, वो तो आप थंबनेल में देख के समझ ही जाते होगे, लेकिन मैं बोल देता हूँ अगर किसी बंदे ने रैंडमली मेरी वीडियो ढूंढ ली है तो उसके लिए। जैसे देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा, अ कार ऑफ मास 480 kg मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 54 km/h is stopped by applying brakes in 10 seconds. Calculate the force applied by the brakes. बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो सोल्यूशन। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन में हमको गिवन है उसको हम लिख लेंगे। बॉडी का मास दिया हुआ है बेटा 480 kg। कितना दिया है? 480 kg। ओके, इनिशियल स्पीड आपको दी हुई है 54 km/h। 54 km/h। अच्छा, km/h दी है, लेकिन हमको तो स्पीड किस में चाहिए रहती है? मीटर पर सेकंड में। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे। km/h को जब आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो देखो, km/h एक बड़ी यूनिट है, मीटर पर सेकंड एक छोटी यूनिट है। ये तो समझ में आता होगा, किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है। जब आप km/h से मीटर पर सेकंड में जाओगे ना, तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। छोटे नंबर का मतलब होता है कि 5/18। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं प्रीवियस चैप्टर में आपको डिटेल में बता के आया हूँ। ठीक है, चलो इसके बाद कर लो। 18 1 18, 18 3 54। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा अगर इसी का उल्टा होता, मीटर पर सेकंड से km/h में जाना होता, तो मीटर एक छोटी यूनिट है, किलोमीटर एक बड़ी यूनिट है। अगर हम छोटे से बड़े में जाते तो फिर ऊपर जो है बड़ा नंबर होता है, तो उस केस में किससे मल्टीप्लाई करते? 18/5 से। ये सारी चीज़ें मैं बता के आया हूँ। ठीक है, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। ठीक है, कह रहा ब्रेक अप्लाई की गई है। जब ब्रेक अप्लाई की गई तो जाहिर सी बात है एक टाइम बाद क्या होगा? आपकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 0 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, टाइम आपको गिवन है, टाइम कितना है? 10 सेकेंड है। क्लियर है? आपसे फोर्स पूछ रहा है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। उसके बाद एक्सेलरेशन का भी आप फॉर्मूला रख दोगे। क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? v - u/t। कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या होता है बताओ? m कितना दिया है आपको? 480 दिया है क्या? इनटू में v कितना दिया है? 0 दिया है, माइनस u कितना दिया है आपको? u आपका 15 है, अपॉन में टाइम कितना दिया है? 10 दिया है। 0 - 15 करेंगे तो -15 आएगा, माइनस साइन आगे चला जाएगा, तो हो जाएगा -480 इंटू में 15 अपॉन में 10। 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे। 48 को 15 से साइड में मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 5 8 ज़ा 40, 40 के 0 कैरी लगा 4, 5 4 ज़ा 20 और प्लस 4 तो 24 हो जाएगा। 1 8 ज़ा 8 होगा, 1 4 ज़ा 4 होगा, 0 4 और 8 प्लस करेंगे तो 12 आएगा, 12 पे 2 कैरी लगा 1, 4 2 6 और 1 7। आंसर कितना आएगा? -720 न्यूटन। माइनस साइन क्यों है? ये तो समझ गए हो। माइनस साइन का मतलब ये है कि आपकी कार जिस साइड मूव कर रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स अप्लाई हुआ है, तभी तो आपकी गाड़ी रुकी है। अगर सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो जाता तो आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, तो आपका जो बुक में आंसर दिया वो 720 न्यूटन ही दिया है, लेकिन माइनस साइन क्यों है मैंने आपको ये भी बता दिया है। ये भी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपसे सिर्फ फोर्स पूछ रहा है तो आप 720 न्यूटन ही लिखोगे। ठीक है, चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा, अ कार इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। इट इज स्टॉप्ड, ठीक है, इन 2 सेकेंड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 1500 न्यूटन थ्रू इट्स ब्रेक्स। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ कार, द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड इन कार एंड द मास ऑफ द कार। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो सोल्यूशन, देखने में टफ लग रहा है लेकिन है ही आसान। कह रहा है कार है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी आपको इनिशियल स्पीड तो दे दिया है। कितना दिया है? 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ब्रेक अप्लाई की गई है तो जाहिर सी बात है एक टाइम बाद आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी, तो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, टाइम आपको दिया हुआ है कितना? 2 सेकेंड। ठीक है ना, आपको और साथ ही साथ क्या दिया है? फोर्स भी दिया है। फोर्स कितना दिया है?
1500 न्यूटन। ठीक है, आपसे पहली चीज़ क्या पूछ रहा है, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ कार। ठीक है, तो देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी रख देते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको याद हो कि मैंने आपको इसी एक्सरसाइज के शुरू में एक आपको न्यूटन सेकेंड लॉ की इक्वेशन ड्राइव कराई थी, उसमें मैंने क्या बताया था कि फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम। ये बताया था कि नहीं, ये भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, अरे वो सारे फॉर्मूले आपस में मतलब एक ही चीज़ है, इंटरलिंक्ड है। ये भी लिख सकते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन भी लिख सकते हो, फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रख के यानी m ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन में t भी लिख सकते हो। ठीक है, कई फॉर्मूले हैं, तो देखो ठीक है ना, एक ये भी फॉर्मूला है। अब अप्लाई कर दो। फोर्स आपको दिया हुआ है कितना, 1500 न्यूटन दिया है, डेल पी की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, टाइम भी दिया है, टाइम कहो डेल टी कहो दोनों बात सेम है। ठीक है, चेंज इन टाइम यानी कितने टाइम में हो रहा है ये चीज़, तो 2 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेल पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30, 2 0 बचा है, 2 0 लगा देंगे। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगी, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड होती है मोमेंटम की यूनिट। अगर किसी को यूनिट नहीं याद है तो मोमेंटम होता क्या है, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, मास की यूनिट केजी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है बेटा, रिटार्डेशन। तो बेटा रिटार्डेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन ही होता है, बस नेगेटिव साइन के साथ आता है। फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में टी। v कितना दिया है, 0 दिया है, u कितना दिया है, 30 दिया है, अपॉन में 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा -30 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 15 जा, आंसर कितना आया, -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आपका एक्सेलरेशन आया है नेगेटिव साइन के साथ। अगर रिटार्डेशन लिखोगे, r लिखोगे, तो आप सिर्फ वैल्यू लिखना, नेगेटिव साइन को इग्नोर मार देना। ठीक है कि नहीं। अच्छा, इसके बाद समझिए, इसके बाद क्या है, द मास ऑफ द कार। अब आपसे कार का मास भी पूछा है, तो देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। फोर्स आपको दिया था 1500 न्यूटन, मास आपसे पूछा गया है, एक्सेलरेशन अभी कितना आया है बताओ, ये आया है 15। अच्छा, यहाँ पे आप -15 ले सकते हो, ले लेना -15, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू -15 ही दी, आप सही कह रहे हो। लेकिन बेटा मास क्या निगेटिव भी हो सकता है, मास को निगेटिव और पॉजिटिव भी लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है बेटा। इस वजह से जो है हम सिर्फ ए की वैल्यू 15 ही ले रहे हैं। ठीक है, 15 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा 1500 अपॉन में 15 इज इक्वल टू m। 15 1 15, डबल 0 लिख देंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 kg आ जाएगी। क्लियर है अच्छे से, ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा। देखो क्या लिखा है, कह रहा अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर इन इट। कैलकुलेट द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बुलेट, फाइनल मोमेंटम ऑफ द बुलेट, रिटार्डेशन कॉज्ड बाय द वुडन ब्लॉक एंड द रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक। आसान क्वेश्चन है। देखो सोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्वेश्चन में जो जो चीज़ें गिवन है उसको हम लिख लेंगे। क्लियर है, समझना बेटा। ठीक है, मास आपको कितना दिया है, 50 ग्राम दिया है, तो ग्राम में तो चलेगा नहीं, इसको आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर लीजिए, 15 अपॉन में 1000 कर लेंगे, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम डिवाइड करेंगे। 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल आउट हुआ, आंसर कितना आएगा 0.05 kg। क्लियर है अच्छे से, ओके। उसके बाद देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, u की वैल्यू 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, जब जाहिर सी बात है जब आपकी गोली किसी वुडन ब्लॉक में घुसेगी तो एक टाइम बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जाके 0 हो जाएगी, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है, इनिशियल मोमेंटम यानी पी पूछ रहा है। p के द्वारा आप यानी p से आप मोमेंटम को शो करते हो, पी का मतलब इनिशियल मोमेंटम, तो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। मास आपका 0.05 है
इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 100 थी, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 गिनती है तो नीचे 1 लगा के 2 0 बढ़ा देंगे। ये सारी चीज़ें तो बेसिक है, आपको आनी चाहिए। 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल आउट करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 5 kg/s, ठीक है। मोमेंटम की यूनिट, उसके बाद क्या है, फाइनल मोमेंटम आपको निकालना है, तो मास इंटू में फाइनल वेलोसिटी कर देंगे। मास तो आपका सेम ही रहेगा 0.05, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, तो अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा, kg/s, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद कह रहा है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब है कि आपसे इनडायरेक्टली एक्सीलरेशन ही पूछ रहा है। एक्सीलरेशन क्या होता है, v - u अपॉन में t। v कितना है, 0 है, u कितना है, 100 है, अपॉन में t कितना है, ठीक है। 1 मिनट, अच्छा ध्यान रखिएगा मेरी बात बेटा, समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। t आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ऐसे तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो अब मुझसे भी गलती हुई है, आपसे भी हो सकती है। मुझसे गलती क्या हुई है, मैंने जल्दीबाजी में कर दिया। आप एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन निकालिए तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टाइम तो दिया नहीं है, फंस गए। इसका मतलब अब हमको इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ देखना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई करें कि हमको वहां उसके थ्रू आपको एक्सेलरेशन पता चल जाए। तो अगर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करो, जो कि होती है v² = u² प्लस में 2as, इसका अगर आप एप्लीकेशन करोगे यानी इसको अप्लाई करोगे तो आपको फिर पता चल जाएगी सारी चीजें, ठीक है। इसको थोड़ा काट दीजिए। v देखो क्या है, v आपका 0 था तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू u क्या था, 100 था तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2 इंटू a आपको पता करना है। s कितना है, s देखो, s जो है यहाँ पे आपका, s यहाँ पे आपको गिवन था 2 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ पे लिख लो जो गिवन चीज में था। s आपका था 2 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर में तो डिस्टेंस तो लेंगे नहीं, किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अपॉन में 100 कर देंगे, 2/100 मीटर। इसको आप और भी लिख सकते हो, लेकिन और मत लिखो, यही चीज़ को यहाँ अप्लाई करेंगे, आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये रहेगा आपका 2/100, ठीक है। अब देखो 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100, या इसको आप 10,000 भी कह सकते हो। इधर जब लाएंगे तो ये हो जाएगा -10,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा -10,000 इज इक्वल टू 2 2 4, साथ में a अपॉन में 100, ठीक है। इधर इधर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा, देखो माइनस, ठीक है, अपॉन में 2 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 2। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बताना पड़ेगा। देखो समझो, 2 से 2 2 जा, 2 5 जा, अच्छा ये दोनों समझ गया कि नहीं। अरे भैया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 0 यहाँ पे हैं, 2 0 यहाँ पे हैं, 6 0 लिख दिया, ऐसे करते हैं, ठीक है। 2 5 जा 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 2 से ब्रेक कर दो, 2 1 जा, 2 25 जा 50, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर है। यानी आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया, -25 4 बार 0, किसमें, ये आया है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अच्छा, जब भी कोई इस तरीके की चीज़ें होती है ना बेटा, जिसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हो। अगर आपको याद हो, मैंने पहले चैप्टर में बताया था, मैं फिर से कह रहा हूँ, जितने भी आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, प्रीवियस चैप्टर का इस चैप्टर में बहुत इस्तेमाल है, ठीक है। फिलहाल देख लो, साइंटिफिक नोटेशन ये कहता है कि पॉइंट से पहले सिर्फ आपकी एक गिनती होनी चाहिए, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ तो इतनी ढेर सारी गिनती है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिखोगे -2.5, ठीक है, इंटू में कितने 0 हैं, 1 2 3 4 और ये वाला 5, 10⁵ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लो कैसे किया है, ठीक है। थोड़ा रफ में बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। एक्सेलरेशन क्या था आपका, -25 1 2 3 4, ये था ना। तो देखो हम चाहते हैं कि अभी पॉइंट यहाँ पे है, वैसे पॉइंट यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ये तो जाहिर सी बात है ना, चाहे 5 लिखो आप, चाहे 5.0 लिखो, बात तो सेम है, ये तो समझते हो आप। अभी पॉइंट समझ लो यहाँ पे है, अब पॉइंट को आपको कहाँ लाना है, यहाँ पे लाना है, यहाँ पे। तो कितनी गिनती आप मूव कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, 1 2 3 4 5 गिनती मूव कर रहे थे ना। तो -2.5 इंटू
जितनी गिनती मूव करे हो 10 की पावर उतनी कर दोगे, समझे। पॉइंट अभी यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ लाना है साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से। जितनी गिनती मूव कर रहे हो 1 2 3 4 5 जीरो के साथ, ठीक है, 4 जीरो है 1 5 है, जितनी गिनती मूव कर रहे हो उतने से मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर में, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे किया है, ये आपकी ट्रिक है, ठीक है, इसको ध्यान रखो। क्लियर है। अच्छा, एक्सेलरेशन तो आपको पता चल ही गया है, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन जब आपको पता चल गया, अब आपसे पूछ रहा है रेजिस्टिव फोर्स। क्या पूछ रहा है? रेजिस्टिव फोर्स। तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ही तो होता है ना, तो जानते हो आप। मास कितना दिया था बेटा? बॉडी का मास कितना दिया था देख लो। बॉडी का मास था आपका 0.05 kg, ये हो जाएगा 0.05 kg। एक्सेलरेशन कितना दिया है? ठीक है, -2.5 इंटू में 10 की पावर 5। अब देखो समझो, पॉइंट के बाद 2 गिनती है, पॉइंट के बाद 1 गिनती है, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा ना। पॉइंट के बाद 2 गिनती, 2 जीरो बढ़ा दिया, पॉइंट के बाद 1 गिनती तो 1 जीरो बढ़ा दिया। 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 125 इंटू में 10 की पावर 5 अपॉन में, इसको आप 10 की पावर क्या लिख सकते हो? 3 लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें तो आती होंगी, एक्सपोनेंट क्लास 7th में पढ़ा होगा। पावर क्या होगी? आपस में माइनस हो जाएगी, तो -125 इंटू में 10 की पावर 5 माइनस में 3, तो हो जाएगा -125 इंटू में 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का मतलब क्या है? 100, और जब 125 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? -12500 न्यूटन। माइनस साइन क्यों है ये भी आप जानते हो, ठीक है। जिधर मोशन रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स अप्लाई हो रहा होगा ब्रेक के थ्रू, ठीक है, इस वजह से ये चीज़ हुआ है। क्लियर है अच्छे से? स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।